हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। आज मैं एक गंगा स्नान के पावन अवसर पे आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसे कि देखिए 27 तारीख को सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा है, सबके सब गंगा स्नान जाएंगे, हम लोग मैं भी जाऊँगी। तो उसी के आधार पे कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी, वो बुढ़िया माई जो है सो मतलब गंगा स्नान जाने वाली थी। तो देखिए जैसे कि मतलब कार्तिक पूर्णिमा में हम लोग पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं, लेकिन माघ महीना में क्या होता है कि पूरा महीना जो है लोग माघ महीना में डूब लगाते हैं गंगा मैया में, और अपना शरीर को जो है सो मतलब पाप से मतलब मुक्ति दिलाने के लिए एक महीना सुबह उठ करके जो है स्नान करते हैं। और 14 तारीख को तिला संक्रांत जो होता है उस दिन को ये विराम करते हैं। तो वो जो है सो मतलब अपना बेटा से कहने लगी कि बेटा मैं जाऊंगी गंगा स्नान करने के लिए, तो मेरे लिए जो एक महीना में वहाँ पे रहूँगा, तो मेरे लिए जो है सो तुम कुछ व्यवस्था कर दो, ताकि मुझे वहाँ पे कुछ खाने के लिए बना दो, ताकि मैं वहाँ पे खाऊँ। तो अपनी बीवी से कहने लगा उनका बेटा कि देख माँ जाएगी गंगा स्नान करने के लिए, तो तुम ऐसा करना कि उनको माँ को अच्छा अच्छा नेवा पकवान बना दो। तो उसने क्या किया, काजू पिस्ता सब कुछ ला करके नेवा वेवा ला करके दिए। अब बोले माँ को अच्छा से लड्डू बना के दो, और माँ जो है सो मतलब एक महीना रहेगी वहाँ पर ये लड्डू खाएगी। तो वो बना करके जो वो बोली कि बाप रे बाप मेरी सास जा रही है गंगा नहाने के लिए, और वो भी से मतलब वो क्या कि मतलब सब नेवा वेवा सब अपना रख ली, और रख करके बूढ़ा भूसी का जो है सो लड्डू बना करके अपने सास को दे दी। अब वो गुरु बहन जो थी सो मतलब भगवान के प्रति गुरु के प्रति उनका बहुत मतलब प्रेम अटल विश्वास महादेव के प्रति। तो गुरु बहन जो है सो जाने जो लगी गंगा स्नान के लिए, तो राह में जो है सो भोले बाबा छोटा सा बालक स्वरूप पकड़ के और कहने लगी कि माई माई मुझे एक लड्डू दो ना। तो वो बेचारी जो है सो एक लड्डू वो बच्चा को निकाल करके देने लगी। तो रास्ता से ही एक मतलब सिलसिला जो है सो भगवान को देना शुरू हो गया। तो डेली डेली माई जो है सो जाती डूब लगाती, और डूब लगा के जब आती खाने के लिए, तो क्या वो भगवान आ जाते थे उनका परीक्षा लेने के लिए, कहते कि माई माई मुझे भी लड्डू दीजिए ना, मुझे भी भूख लगा है। तो माँ जो है सो एक लड्डू खुद खाती है, एक लड्डू उसको जो है सो देती। भले वो बूढ़ा खुदी का लड्डू बनाकर उसकी बहू दी थी, तो वो जो है सो अपना भी खाती बेचारी, उनको भी देती, फिर जाती नहाने के लिए दूसरा दिन। फिर इस तरह से जो है सो मतलब एक महीना जो है वहाँ पे गंगा में वो रही, और रोज के रोज डुबकी लगा के आती, और भगवान भोलेनाथ छोटा सा रूप पकड़ के आ जाते और बोलते मामा मुझे भी लड्डू दो, मुझे भी भूख लगी है। तो जिस दिन वो गुरु बहन लास्ट स्नान कर रही थी, तो मतलब एक ही लड्डू बचा था, तो एक ही लड्डू बचा था। और वो जो गुरु बहन जो थी जो मतलब गंगा स्नान करने गई थी, वो गुरु बहन जो है सो आँख से अंधी थी। तो उसका बेटा वहीं पे झोपड़ी उपड़ी बना दिया था, और गुरु बहन अपना जो है सो स्नान करती और फिर अपना झोपड़ा में आके टिफिन में से अपना लड्डू खा लिया करती। तो भगवान आते बोलते माई माई दो ना मुझे लड्डू, तो दे देती। तो उस दिन उनका लास्ट डूब था। तो वो आई आकर के फिर टिफिन बॉक्स खोल करके लड्डू जैसे ही मतलब मुंह में खाने लगी, वैसे ही भगवान आए और बोले माई माई मुझे लड्डू दो ना, मुझे भी भूख लगा है। अब ये तो ममता से भरी थी ममतामयी, तो क्या कि अपना लड्डू बच्चा को दे दी। तो बच्चा कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ कि माई तुम ऐसा करो ना, जाओ ना थोड़ा सा पानी में डुबकी लगा के आओ ना। तो कहने लगी माई कि नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, आँख से भी अंधी हूँ, कैसे कैसे करके जाती हूँ, कैसे कैसे करके खाई ताई करके आती हूँ। तो बेटा और आज ठंडी भी बहुत है बेटा मैं नहीं जाऊँगी। तो बहुत हट करने लगे, बहुत हट करने लगे। बोले नहीं माँ तुम जाओ ना, डूब लगाओ ना। तब उनका बात सुन करके जो है बोली कि बच्चा है इतना हट कर रहे हैं, तो बच्चा के बाद देखिए कौन नहीं सुनता है। तो वो जो है सो अपना माई चली गई। माई जैसे ही गई डुबकी लगाई, या जैसे ही डूब लगा कर इसी ऊपर को मुंडी की, वैसे ही माँ जो है सो मतलब एकदम तरोताज़ा जवान बन गई, और आँख से भी उनका दिखने लगा एकदम। जब वो नदी से बाहर निकली तो उसका बेटा जो झोपड़ा बना दिया था वहाँ पर देखा गया कि सुंदर सा एक महल बना हुआ है, एक झूला लगा हुआ है। तो माई जो है वहाँ पर मैं जा कर के सबसे कहने लगी कि भाई मेरा घर कौन था, मेरा घर कौन था। तो सब कहने लगी ए माई, तो
तुम्हारा घर, तुम तो बुढ़िया थी या तुम इतनी सुंदर बन गई गंगा में डूब लगाकर, गंगा मैया तुम पर इतना कृपा करी तो देखो तुम्हारा लिए महल भी बना दिया है, यही तुम्हारा महल है माई, तुमको नहीं दिख रहा था, आँख नहीं था बोल के, लेकिन तुम यहीं पे रहती थी, भगवान ने शायद आपके लिए ही ये दिया हुआ है। तो वो वहीं पे रहने लगी माताजी और बोली कि अब तो हमको तो घर मालूम नहीं है, क्योंकि राह में तो उनको दिखा नहीं कि कौन सा रास्ते से आई थी, कहाँ उनका बेटा उनको दे के गया था। तो फिर उनका बेटा जैसे जिस दिन महीना ख़त्म हुआ तो उसका बेटा वहाँ पहुँच गया तो अपना माँ को ढूंढ रहा है इधर उधर, कहीं भी माँ नहीं मिल रही है। तो जाके सबके सब कहने लगे कि मेरी माँ यहाँ, सबसे कहने लगे कि महात्मागण मेरी माँ यहाँ पर मैं झोपड़ा बना के दे के गया था अपना माँ को और मेरी माँ नहीं मिल रहा। तो बोला कि बेटा जाना देखना झूला झूल रही है तुम्हारी माँ, गंगा माँ का इतना कृपा है कि तुम्हारा माँ डूब लगाई लास्ट तो तुम्हारा माँ का आँख भी आ गया और एक घर भी है, भगवान ने दिया है गंगा मैया ने। तो उसका बेटा जाकर के जैसे ही माँ कहते, देखिए शरीर चोला चेंज हो गया है लेकिन हृदय तो वही है, माँ के अंदर में भावना तो वही है। तो बेटा का पुकार जो है सो माँ एकदम सुन ली और बेटा से लिपट गई, बेटा ये मैं तुम्हारा माँ हूँ। तो बेटा कहने लगा माँ तो इतनी सुंदर कैसे हो गई। तो कहने लगा बेटा को कि बेटा मैं लास्ट स्नान का एक छोटा सा बालक आता था और डेली मुझसे लड्डू मांगता, उस दिन लास्ट दिन में डेली उसे लड्डू देती, लास्ट दिन में बहुत हट करने लगा कि माँ डूब लगा क्या। जैसे ही मैं डुबकी लगाई वैसे ही मेरा शरीर ऐसा बन गया और फिर मेरे आँख से भी मेरे को दिखने लगा। वो लड़का बहुत खुश हो गया, खुश हो करके अपना माँ को जो है सो लेके चला गया और वहाँ पर जो धर्मशाला में जो लोग सब रहते हैं उनको बोले कि आश्रम आप लोग लीजिए, आप लोग जो भी यात्रीगण प्रत्येक साल आएंगे गंगा स्नान के लिए तो इसमें ठहरेगा, इसमें रहेगा और उनको भी पुण्य मिले। तो वो गया तो जा कर के जो है सो अपनी बहू देखी कि बाप रे बाप ये बुढ़िया को तो मैं घूरा खुदी का लड्डू बना के भेजी थी, अब बुढ़िया तो इतनी सुंदर हो गई, भाई किस तरह से इतनी सुंदर हो गई। तो बोले अपने पति से देखिए जी मैं भी अपनी माँ को गंगा स्नान के लिए भेजूंगी। और वो क्या कि दूसरा दिन ही अपना माँ को साल भर का इंतजार क्यों करे और दूसरा दिन ही अपनी माँ को बोल के जाइए मेरे लिए भी लेवा मिठाई सब कुछ लेके आइए, मैं माँ के लिए लड्डू बनाऊंगी। और वो खूब खोआ हुआ दे के काजू किशमिश पिस्ता दे करके माँ के लिए लड्डू बनाई और बना करके जो है माँ को भी अपना गंगा स्नान के लिए भेज दी। अब उसकी माँ गई गंगा स्नान करने के लिए, वहाँ पर झोपड़ा बना दिए अपने सास को और लड़का ठो और बुढ़िया जो। अब फिर भगवान डेली के डेली आने लगे जचने के लिए कि मामा मुझे लड्डू देना। तो वो जूता बोली जूता खोल के भी मारूंगी मैं तेरे को लड्डू दूँ, मैं यहाँ पर 1 महीना रुकूंगी, मैं क्या खाऊंगी, मेरे को उसका चिंता है और मामा लड्डू दूँ। तो देती ही नहीं बेचारी, देती ही नहीं और डेली के डेली आकर के मांगते थे। तो बुढ़िया का तो लास्ट दिन का इंतजार था कि लास्ट दिन आएंगे तो भगवान आएंगे तो मुझे भी बोलेंगे डूब लगाने के लिए। फिर बुढ़िया जो है लास्ट दिन उसी तरह जिस तरह से उनका माँ के साथ हुआ था उसी तरह से बुढ़िया जो है फिर मतलब भगवान आए, बोले माँ मामा लड्डू दो ना। तो कहने लगी कि चल हट, आज मेरे पास एक ही लड्डू बचा है, आज मैं खाऊंगी और फिर से शायद मेरे को डुबकी लगाने जाना पड़े। तो बोला जाओ ना माँ तुम डुबकी लगा के आओ ना माँ। तो बुढ़िया जब डुबकी लगाने के लिए पानी में गई तो शुगर बन गई। तो शुगर बन गई तो अब शुगर की तरह उधर से उधर गंदा खाने लगी और शुगर की तरह जो है सो आवाज़ निकालने लगी। अब वो लड़का जो है सो महीना ख़त्म हुआ आया अपना सास को लेने के लिए। तो लेने के लिए आया तो देख रहा है कि सास है ही नहीं, शुगर बना हुआ है भाई उधर में, शुगर को कैसे पहचाने। तो वो सबके कहने लगे कि देखिए मैं अपना सास को यहाँ पे छोड़ के गया था, आज 1 महीना हो गया मेरे सास का। तो सब कहने लगे कि भाई वो है तुम्हारी सास, ये शुगर बन गई है। बुढ़िया पानी में गई और जब पानी से निकली तो शुगर बन के निकली। तो देखिए कर्म का सजा इंसान को इसी जन्म में मिलता है। हमें लोभ नहीं करना चाहिए, हमें किसी के प्रति गलत सोच नहीं रखना चाहिए और अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से मतलब बुढ़िया जो है सो मतलब गलती की उसका सजा है, उसको शुगर बना और फिर उसका जमाई उसको लेके आया रिक्शा पे बांध के। तो उसकी बेटी दौड़ के गई, बोली कि मेरी माँ आई होगी सुंदर सोना चांदी लेकर के हीरा मोती। तो जाके उसका पति से कहा कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है माँ। बोली कहाँ है तुम्हारी माँ, तुम्हारा माँ तो रिक्शा में बंधा हुआ है, देख नहीं रही हो। तो देखे कि रिक्शा में तो शुगर बंधा हुआ है।
तो कहने लगी बाबा मेरे ये क्या है, तो शुगर बन रहा हो, तुम मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो कहने लगे कि देखो तुम्हारा माँ ने जो कर्म किया था, कर्म का सजा है, तुम्हारी माँ जो लास्ट डूब लगाई तो शुगर बन गई, और मेरा माँ का जो अच्छा विचार अच्छा भाव के कारण जो है सो देर आया दुरुस्त आया, मेरी माँ जो है सो सुंदर बन गई। मेरी माँ अंधी थी तो आँख भी आ गया, और तुम जो कर्म की थी और तुम्हारा माँ ने जो कर्म किया उसका सजा उनको मिला है। तो कर्म का सजा इंसान को इसी जन्म में मिलता है। कोई ये ना भूले कि मैं जो गलत कर रहा हूँ तो कोई नहीं देख रहा है, कोई देखे ना देखे महादेव जरूर देख रहे हैं। इसीलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए, सत्य के राह पे चलना चाहिए दोस्तों। तो गुरु उत्सव में आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मेरा कथा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और कथा सबको शेयर करें। तो दोस्तों मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार।